देहरादून में बैठे पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज कहते हैं कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पहाड़ों की रानी मसूरी में ही सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, जबकि यहां प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मसूरी में बारलेगंज क्षेत्र के लोग विगत कई महीने से बहते सीवर से परेशान हैं। साथ ही खस्ताहाल सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ना तो इस ओर नगर पालिका और ना ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की नजरें हैं, जबकि सभी बड़े अधिकारी इस मार्ग से गुजरते हैं। बारलेगंज की रोडों की हालत बहुत बुरी हो रखी है। नाली आप देख सकते हैं पूरी टूटी पड़ी है, जालियाँ निकली हैं, गाड़ियाँ इसके अंदर जाती रहती हैं। नेता इसी रोड से जाते हैं सारे, जेई हो गए, एई हो गए, सब बारलेगंज से आते हैं, मगर कोई यहाँ की रोड की व्यवस्था को नहीं देख रहा है। सारे बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, सीवर दिन भर बहता रहता है, यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमें इस चीज़ का सुविधाएं चाहिए। ये सारा एयरलाइन जितने भी होटल है सब ने अपना सीवर मेन रोड में डाल दिया है और सारा रोड में ही आता रहता है सीवर। ये तो हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है ही। धीरे धीरे लोगों को बीमारियां भी इससे फैलेंगी ही। आप खुद ही आप देख सकते हैं क्या कितनी स्मेल आ रही है, यहाँ पे लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और गाड़ियाँ तो अलग हैं, वो रोज़ कोई ना कोई गाड़ी नाली में चली जाती है और गाड़ी वालों को भी समस्या है, लोगों को भी समस्या है। किसी का पैर वैर चले गया तो और फ्रैक्चर होने की भी दिक्कत है उन लोगों की। फिलहाल तो लापरवाही है ही है, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। सीज़न आने से पहले ही होने था। बरसात में और प्रॉब्लम आएगी, जितना पानी है सारा यहीं नालियों में आएगा तो लोगों को और दिक्कत होगी। इस मार्ग की मरम्मत और बहते सीवर से यहाँ के लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है, जबकि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध स्कूल और कई बड़े होटल हैं। सड़क किनारे नालियों की जालियां उखड़ी हुई हैं और सुबह से शाम तक मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस मार्ग से स्कूली छात्र छात्राएं भी गुजरते हैं और यहाँ से उठने वाली दुर्गंध बीमारियों को निमंत्रण दे रही है। बहुत परेशानी है। वैसे आज से नहीं, करीबन ये 5-6 साल हो गए इसको सीवर को बहते हुए। ये नाली देखिए, आप देखेंगे नाली बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहे, खोल ही नहीं पा रहा। नगर पालिका कोई खोल ही नहीं रही है। कई बार मैंने अपने माध्यम से भी मैंने उनको बोला, वीडियो में डालता रहा, लेकिन तब भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। नालियाँ देखेंगे आप सारी चौक पड़ी, सीवर बहता रहता है, दिन भर सीवर बहता रहता है। अभी भी आप नाली का हालत देख लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। सभासद भी हमारा ऐसे ही है, जो भी आया वो कुछ नहीं करके गया यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल में सभासद बने हुए हैं, लेकिन वो उनको दिख नहीं रहा कि काम होना है नहीं होना है। बारलेगंज में बहुत बुरी स्थिति, आप किसी से पूछ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, इतने उनके कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं यहाँ पर कि स्कूल आधे से वापस आना पड़ रहा है बच्चों को। यहाँ इतना बहुत बुरा हाल उन्होंने यहाँ किया हुआ है। इसका कुछ सुनने वाला नहीं है नगर पालिका को। कई बार हमने बोला, और मैंने भी बोला, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने बोला, लेकिन कोई नहीं सुनता जी। बिल्कुल इस सबकी सबसे बड़ा वार्ड है बारलेगंज का, इसी से यहीं से राजनीति तय होती है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नहीं है जी। यहाँ हम तो बहुत परेशान हैं इस पानी से और इस नाली से। चुनाव के समय बड़े बड़े दावे करने वाले जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। क्षेत्र की जनता परेशान है। हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं, जिससे पर्यटन नगरी मसूरी की छवि धूमिल हो रही है और इसका प्रभाव यहाँ के व्यवसाय पर भी पड़ने लगा है। यहाँ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मसूरी से शुभम गैरोला की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि मसूरी में बहते सीवर और टूटी सड़कों की मरम्मत को लेकर लगातार यहां पर स्थानीय लोग आवाज़ उठाते रहे, लेकिन बावजूद इसके स्थितियां नहीं बदली हैं। जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि आज सड़कों को बेहद अच्छा कर दिया गया, लेकिन ये तस्वीरें मसूरी की हैं। हमारे साथ इस वक्त रजत अग्रवाल, जो कि अध्यक्ष है व्यापार संघ मसूरी के, फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजत जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। और मसूरी की स्थितियां अगर हम देखें तो सड़कों के हाल खराब हैं, जबकि यहाँ पर हजारों की संख्या में रोजाना पर्यटक पहुंचते हैं, बावजूद इसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहना है आप लोगों का? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है। और जहां तक बात करें सरकार की, विभागों की, वो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। सरकार जो लगी हुई है, कार्य हो, शहर बेहतर हो, पर्यटक बढ़े, पर्यटक दृष्टि से उत्तराखंड का जो परिवेश है वो बेहतर हो। लेकिन विभागों के तालमेल की कमी के कारण और विभागों के लापरवाही के कारण आज बहुत ही परेशानी का सबब बना हुआ है।
जहां तक बात करूंगा पीडब्ल्यूडी की जो रोडें हैं, जो हाईवे है हमारे देहरादून से मसूरी का, वो मुख्य रूप से पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और कुछ भाग एनएच के अंतर्गत आता है। दोनों विभागों में कोई तालमेल नहीं है। रोडों के दोनों तरफ नालियां टूटी हुई हैं, घास जमी हुई है, कूड़ा कटकट जमा है, नाली भर जाती है, पुश्ते गिरते हैं, मलबा बह के आ रहा है। पर पीडब्ल्यूडी विभाग इस बात की चिंता नहीं करता है। पीडब्ल्यूडी विभाग एनएच को नाम ले लेता है, एनएच वाले पीडब्ल्यूडी का नाम लेते हैं। और इस गंभीर समस्या के लिए हमें निरंतर रूप से कोई ना कोई ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि दोनों विभागों में तालमेल हो और जो पर्यटक मसूरी आए वो पर्यटन की दृष्टि से मसूरी के सुंदर शहर माने। वो गंदगी देखने नहीं आ रहा है, गंदगी तो नीचे शहरों में दिखी जाती है नालियों में। और साथ साथ रोडों में जो टूटी हुई रोड हैं, मेनहोल खुले हुए हैं, मेनहोल में गड्ढे, मेनहोल का जो समतल है वो ठीक नहीं है रोड के साथ। ये भी एक बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से एक चिंतनीय विषय है, उसको मैंने कई बार उठाया है और आगे भी उठाऊंगा। और इस समय तक, क्योंकि मई जो है, जून जो है, वो पर्यटक सबसे अहम पर्यटक का ही समय है, तो विभागों को बिल्कुल सतर्क होकर यहाँ काम करना चाहिए। एक टीम डिप्यूट करनी चाहिए, कैंप ऑफिस बनाना चाहिए मसूरी जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल में, जो कि वो नदारद है, वो यहाँ रहते ही नहीं है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के कोई भी अफसर हो, चाहे वो एनएच के अफसर हो। बिल्कुल रजत जी, आपने ठीक कहा और आप इन मुद्दों को पहले भी उठाते रहे। आपने कहा कि एक बार फिर से यही स्थितियां हैं और इसके पीछे की जो वजह है वो विभागों के आपसी समन्वय ना होना है, और आप लोग इस आवाज को उठाते रहें और देखेंगे कि तस्वीरें कब तक यहाँ पर ठीक होंगी। बहुत शुक्रिया आपका रजत जी, आप जुड़े और आपने